जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हमारे कन्नौज में बांसौरे में ये सत्संग हुआ है परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। यहाँ पर सभी प्रेमियों ने आकर के बड़े ही प्यार से सत्संग को सुना, बाणियों को सुना और यहाँ पर इन्होंने क्या सीखा इन लोगों से आज जानते हैं। दादाजी, आपका नाम? ये नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा जी, तो आज आपने यहाँ पर जो सत्संग सुनाया गया, इससे आपने क्या सीखा? हमने इससे सत्संग सीखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, वो हमने कभी नहीं सुनी थी, वो बातें बताई गई आज। यानी शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत बहुत बढ़िया बातें सुनाई आज। यानी शरीर के और आत्मा के बारे में। यानी ये शरीर है, गुरु महाराज ने कहा इसको भी चलाना है, क्योंकि इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा और फिर जो है आप भजन किससे बैठ के करोगे। यही मनुष्य मंदिर है, इसी में बैठ करके आप उस परम पिता परमात्मा का भजन भी कर सकते हो और इसी में जो है जो आत्मा बैठी है उसका भी हमको और आपको कल्याण करवाना है। आपका नाम क्या है? इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार। हाँ। तो आप गुरु महाराज से कब से जुड़े हो? 2001 से। 2001 से। हाँ। तो अभी तक जो है गुरु महाराज की कैसी दया दुआ आपके जीवन में रही? बढ़िया बढ़िया रही। क्या लगता है कि अगर गुरु महाराज से ना जुड़े होते तो आपका जीवन कैसा होता? बेकार होता। यानी कि गुरु महाराज से जब से जुड़ गए तब सबसे हमारा जीवन जो है अच्छा हो गया। आइए दादा, आइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपका नाम क्या है दादा? नेकराम। नेकराम। तो आप गुरु महाराज से कब से जुड़े हो? सन 1993 से। 1993 से दादा जुड़े हैं। और बताइए आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ गुरु महाराज से जुड़ने के बाद? काफ़ी परिवर्तन हो गया। कुछ ऐसी घटना हो कोई जिसको जो है गुरु महाराज ने उनकी दया दुआ आपके ऊपर में बरसी हो? हाँ, बरसी है। हाँ। जैसे बिटिया एकदम रात के टाइम बीमार हो गई थी। हाँ। और उसको कोई इलाज नहीं, डॉक्टर के पास जाने का टाइम भी नहीं था। हाँ। तो हमारे भाई सर्वेश हैं वो जो आपके मिले थे, उन्होंने गुरु महाराज का प्रसाद दिया। प्रसाद देते ही गले के नीचे प्रसाद नहीं उतर पाया और उसको पलटी हो गई और पलटी ऊपर हो गई, लेकिन वहीं से उसकी बीमारी चली गई और जो बुखार था वो सही हो गया उसका। यानी कि गुरु महाराज की दया दुआ हो गई, जो भाला लगने को था वो कांटे पे उतर गया। और प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की जो दया दुआ है ये उन्हीं के ऊपर में होती है जो प्रेमी भाई बहन गुरु के चरणों में रह करके अपना सब कुछ समर्पित करके, जैसे भैया जी हैं, हमारे जयवीर भैया जी हैं, हर जगह पे सत्संग में जाते हैं, समय निकालते हैं, अपना काम धाम सब छोड़ करके समर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, तब जाकर गुरु महाराज की दया दुआ इनके ऊपर में बरस रही। आज इनसे जानते हैं कि गुरु महाराज से कब से जुड़े हैं और कैसी दया गुरु महाराज की इनके ऊपर चल रही। जय गुरुदेव। हम गुरु महाराज के चरणों में कम से कम 22 सालें हो गई हैं हमको जी। जब मैं गया था तो मैं ये कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर में गुरु महाराज के यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा। जब मैंने गुरु महाराज के दर्शन किए, जब मैंने सत्संग सुना, तब मुझे ये लगा कि मैं तो बहुत लेट हो गया। मैं वही 22 साल की उम्र में गुरु महाराज के चरणों में पहुंच गया था। तब ये लगा कि बहुत लेट हो गया, अगर मैं और पहले आ जाता तो शायद मेरा जीवन और पहले बदल जाता यह चीज़। और जब गुरु महाराज के चरणों में गया तो मुझे ये पता लगा कि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है। तो जब मैंने भौतिक और आध्यात्मिक को समझा तो मैंने समझ पाया कि आध्यात्मिक से ही मेरा सब काम बनने वाला है। हम अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर पाएंगे। अगर मैं आध्यात्मिक ज्ञान मुझे गुरु महाराज के माध्यम से ना मिलता, गुरु महाराज की दया कृपा ना होती, तो मैं भौतिक में कुछ भी नहीं कर पाता। भौतिक बहुत कमज़ोर कड़ी है, केवल भौतिक के सारे सब कुछ करना संभव नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरैनो कोई, बिना गुरु के कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। जैसे भौतिक में भी आप ले लीजिए कि भौतिक में अगर गुरु नहीं है तो आपको किसी ने ज्ञान दे मिल भी गया तो बिना गुरु के हस्ताक्षर से आपकी डिग्री क्लियर नहीं होती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान अगर नहीं है, आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। और जब आध्यात्मिक पाठशाला में गए तब मुझे पता लगा कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तो ये चीज़ जब तक आध्यात्मिक, मैं सभी प्रेमी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप अपने आत्मा के लिए ज़रूर विचार कर लीजिए
क्योंकि आत्मा ही आपके शरीर को सजाती है, चलाती है। अगर आपकी आत्मा को कष्ट कटवाना है तो आप सद्गुरु के शरण में आपको जाना अनिवार्य है। यानी कि भैया जी कह रहे हैं कि हमें ये स्वार्थ के लिए तो हम लोग रात दिन सुबह शाम दौड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ परमार्थ की तरफ भी हमारे कदम बढ़ने चाहिए। और जो है हम लोग अपने जीवन में सोचते हैं अभी नहीं अगले साल चले जाएंगे गुरु महाराज के चरणों में। भैया जी कह रहे हैं जब वहाँ पे गए, सत्संग को सुना, तब पता लगा कि भैया जो है बड़े लेट हो गए, और भी जल्दी आ जाते तो जीवन में जो आज जो है दुख क्लेश थे, यानी दुनिया को हम लोग ढोते रहे, उससे जो है अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा लेते। आइए दादा, ये हमारे दादा हैं, क्या नाम है दादा? रामचंद्र। रामचंद्र जी। तो आप गुरु महाराज से कब से जुड़े हैं? सन 3 से। सन 2003 से जुड़े हैं। तो अभी तक गुरु महाराज के चरणों में रह कर के आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? सब कुछ बदल गए, मतलब अच्छी भाषा बोलने लगे, जी। शाकाहारी हो गए। हाँ। अपने बच्चों को सिखाते हैं हाँ। शाकाहारी रहिए यार भाई। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि वहाँ जाने से इनके जीवन में परिवर्तन ये हुआ कि इन्होंने अपने परिवार को सही रास्ते पे जो है ला करके खड़ा कर दिया, अपने आप को भी सही रास्ते पे ला करके खड़ा कर दिया। अगर गुरु महाराज से ना जुड़े होते तो क्या होता इनके जीवन में? ये भी गलत रास्ते पे चले जाते और इनका परिवार भी गलत रास्ते पे चला जाता। देखिए दादा हमारे साथ में है, क्या नाम है दादा? जदुनाथ सिंह। जदुनाथ सिंह। कौन से गाँव से आए हैं? हम सिकरोरी। सिकरौरी से आए हैं। तो गुरु महाराज से कब से जुड़े हैं? हम जुड़े टाट हमने पहना था तब से। अच्छा अच्छा अच्छा, टाट आपने पहना था सन 83 में? सन 83 में टाट पहना। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में शादी हुई तो शादी में वहाँ फिर थोड़ी वही शर्म लगी। हाँ हाँ हाँ। लोगों ने बर्मा दिया था, हाँ, टाट हाँ। हमारा तो उधर गया। फिर अच्छा टाट अच्छा मैंने अच्छा पहना अच्छा। नहीं। यानी कि गुरु महाराज जो है हमको और आपको, और गुरु महाराज हमको दया करते रहे। यानी तो गुरु हमने महाराज उसको मतलब साधन भजन नहीं हमने छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल और ससुराल वालों को भी मैंने रास्ते से लगाया। वो भी अभी इसी में आ गए। हाँ। यानी गुरु महाराज के चरणों में जब से आए हैं तब से इनके जीवन में परिवर्तन हो गया है। ये लगे हुए हैं, लगे रहना बहुत बड़ी बात है, केवल छोड़ के जाना बड़ी बात नहीं है। तो दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। तो कब से गुरु महाराज से जुड़े? हम जुड़े हैं कुल दिन से। अच्छा अच्छा। तो गुरु महाराज से जुड़ने के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो गया? बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। क्या लग रहा है गुरु महाराज अगर जीवन में ना मिलते तो आपका जीवन कैसा होता? तो मेरा जीवन खराब होता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और जब से गुरु महाराज के वहाँ गए और हम जाते होली पर भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत भजन भी करते। बिल्कुल और बहुत हमको आराम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी गुरु महाराज के चरणों में जुड़े हुए हैं। चरणों में जब से जुड़े तो हर प्रकार से जो है, जब से जुड़े हैं हाँ हाँ हाँ। तब से हमने कोई गुरु नहीं किया। अच्छा अच्छा। जय गुरुदेव के अलावा, जय गुरु महाराज के मतलब जब अलावा और सच्चे गुरु मिल गए तो फिर दूसरी दुनिया ना में- ना दुनिया से हाँ, कोई मतलब बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। बस हमें यही सच्चे गुरु मिले। चलिए बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज के चरणों में इन्होंने रह करके और सच्चे गुरु को पा लिया और इसके बाद में जो है इस पे चलना प्रारंभ कर दिया। ये दादा हमारे साथ में हैं, क्या नाम है दादा? वेदपाल। वेदपाल जी। कौन से गांव से आए हैं? सिकरोरी। सिकरौरी से। तो आप गुरु महाराज से कब से जुड़े हैं? हाँ, इसे करीब 5 साल हुई लगभग। अच्छा अच्छा। लगभग जब से आप मथुरा गए हैं तब से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो गया? हमारे जीवन बहुत परिवर्तन हुआ। एक तो हम हर्निया के मरीज थे। अच्छा अच्छा। वो सही गए और विश्वास हमने बहुत कर रखा। बस बस बस। विश्वास असली चीज- रखा और विश्वास रहने के संग संग जैसे गुरु महाराज जो चीज को बताया है तो हमने कहा इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी त्रिकुटी बांध निशानी। तो हमने त्रिकुटी निशानी बांधी है। बस बस बस। यानी कि अगर विश्वास किया जाए, ये बहुत बड़ा पॉइंट गुरु महाराज का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इन्होंने अपने घाट पर अपना जो है पूरा निशाना बांध दिया है बांध लिया है। और घाट ही हमारा जो है हमारी जीवात्मा का कल्याण करवा सकता है। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए, हमको और आपको चाहिए कि अपने जीवन में अगर परिवर्तन चाहना है तो घाट पे अपना जो है निशाना बांधना है। हमारे भैया जी सिकरौरी से, ये भैया जी हमारे जो है जिम्मेदार हैं ये न्याय पंचायत के। जी जी जी। तो इन्होंने जो है कितनी मेहनत करते हैं। देखिए हर जगह पे सत्संग में जाना, हर प्रकार की सेवा जो है इकट्ठी करना,
गुरु महाराज और महाराज जी दोनों लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो ना ब्लॉक अध्यक्ष करता है, ना तहसील अध्यक्ष करता है, ना कोषाध्यक्ष करता है, ना जिला अध्यक्ष करता है। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है साहब? ग्राउंड पे रह करके सेवा को इकट्ठे कौन करता है? न्याय पंचायत अध्यक्ष। ब्लॉक अध्यक्ष तो न्याय पंचायत से उठा ले जाएंगे और ब्लॉक अध्यक्ष से जो है जिला अध्यक्ष उठा ले जाएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा मेहनत हुए जो है न्याय पंचायत अध्यक्ष करते हैं। हर जगह सम्मान भी उसी का होता है। और हमको और आपको अगर पूर्ण रूप से लगे रहे ईमानदारी से तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। भैया जी सुनते हैं इनके जीवन में कैसा कैसा परिवर्तन हुआ गुरु महाराज से जुड़ने के बाद। अभी हम लोग गुरु जी का भंडारा जो था दादा गुरु का, उसमें हम लोग गए थे। वैसे जाते तो हर भंडारे में, लेकिन पूज्य हुजूर साहब ने सुनाया कि भाई अगर न्याय पंचायत के आदेश पर चलिए, सभी लोग न्याय पंचायत का सहयोग करिए। न्याय पंचायत सर्वोपरि है और न्याय पंचायत से ब्लॉक से जिला। अगर न्याय पंचायत नहीं करता है तो ब्लॉक क्या कर पाएगा, ब्लॉक क्या नहीं कर पाता है तो जिला क्या कर पाएगा। तो हुजूर साहब ने कहा न्याय पंचायत सर्वोपरि है। यानी मैं पहले कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे सत्संग सुना करते थे, उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे ज्ञान समझ में आया तब मैंने समझा कि वास्तव में ये बहुत बड़ी हस्ती है। ऐसा इतिहास, पिछले इतिहास में ये कुछ नहीं था। जिस तरह से गुरु महाराज ने 60 वर्ष तक अथक परिश्रम किया और जीवों को निज घर पहुंचाने का एक रास्ता दे दिया। और जब रास्ता मिला, लोगों से मैंने पूछा, तब मेरे समझ में आया। मेरे चाचा जी थे, वो बताया करते थे। उन्होंने एक सतलोक की बात जब बताई तो मैंने कहा ये चाचा सब झूठ है। तो उन्होंने कहा बच्चा, जब तू इस लाइन में आएगा तब तेरे समझ में आएगा कि वास्तव में ये बात सही है या झूठ है। तो हमारे समझ में ये आ गई कि वास्तव में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच रहा था कि मुझे ये गुरु मिलेंगे और मुझे ये ऐसा काम मिलेगा और भंडारे की सेवा मिलेगी। ये गुरु महाराज की, मालिक की बहुत बड़ी दया जो मुझे आज इस लायक बना दिया। और मैं कहाँ तक गुरु की बड़ाई करूँ, थोड़ी हैं। यानी गुरु तो समुद्र हैं, लेकिन उनके बच्चे एक समुद्र बना दिया उन्होंने, तो उनकी कहाँ तक बड़ाई की जाए वो थोड़ी है। और धर्म प्रेमी भाई बहनों से मैं ये कहता हूँ, सभी गुरु के आदेश पर चलना सीखो, गुरु के आदेश पर रहना सीखो, और इसी में आपकी गुरुभक्ति हो जाएगी और यहाँ से जन्म और मरण का छुटकारा खत्म हो जाएगा। यही एक मौका है, यही एक मौका है। यानी प्रेमी भाई बहनों, हम और आप अगर गुरु महाराज के चरणों में, गुरु की आज्ञा में चलते रहेंगे तो हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलिए जय गुरुदेव।